हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा की सदस्यता हेमंत सोरेन की रद्द कर दी गई। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी, फैसले का इंतजार था और वो फैसला आ गया है। चुनाव आयोग ने राज्यपाल को चिट्ठी भेज दी है, हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि सिर्फ सदस्यता रद्द की गई है या फिर चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया गया है, क्योंकि अगर चुनाव लड़ने पर भी आगे रोक लगा दी जाती है तो फिर वहां से मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी हेमंत सोरेन की। अगर सिर्फ विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई है तो फिर दोबारा से चुनकर आने का रास्ता उनके पास खुला रहेगा और फिर से सीएम की कुर्सी पर वो काबिज हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो खबर आ रही है, अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और जानकारी ये मिल रही है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की गई है। विधानसभा की सदस्यता हेमंत सोरेन की रद्द कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी, चुनाव आयोग को अपना फैसला सुनाना था और चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है। राज्यपाल को चिट्ठी भेजकर हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से ले लिया गया है। हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है, विस्तार से दीजिए। सिर्फ सदस्यता रद्द हुई है या फिर आगे चुनाव लड़ने पर भी रोक? तो बड़ा अभी विस्तृत आदेश का इंतजार है, लेकिन सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ये गया है केंद्रीय चुनाव आयोग का फैसला, लेकिन अंतिम फैसला राज्यपाल की तरफ से लिया जाएगा। देखिए घटनाक्रम क्या हुआ था। घटनाक्रम ये हुआ था कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता थे झारखंड के, उन्होंने राज्यपाल से शिकायत की कि अवैध खनन घोटाले में हेमंत सोरेन का नाम है, हेमंत सोरेन ने किस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग किया है। उसके बाद में राज्यपाल ने यह मामला केंद्रीय चुनाव आयोग के पास में भेजा और केंद्रीय चुनाव आयोग से इस पर उनका मत मांगा, जिसके बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन से और बीजेपी के उन नेताओं से जिन्होंने शिकायत की थी उनसे उनका पक्ष जाना। और अभी इस मामले में 18 अगस्त को ही सुनवाई पूरी हुई है। 12 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी, उसके बाद थोड़ा वक्त दिया गया था लिखित तौर पर दलीलें पेश करने का। तो वो जो सुनवाई पूरी हुई है उसके बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग को जो मत भेजना था वो राज्यपाल को भेजना था। तो केंद्रीय चुनाव आयोग के सूत्रों ने ये साफ कर दिया है कि जी हाँ, जो राज्यपाल को मत भेजना था वो भेज दिया गया है। और सूत्र क्या इशारा कर रहे हैं, राजभवन के भी और बीजेपी के नेता जो निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट कर दिया है कि देखिए मैंने कहा था कि अगस्त में जो घटनाक्रम बदल जाएगा। तो ये सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि ये फैसला जो इनके खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ गया है। अब ऐसे में डिटेल क्या फैसला होगा राज्यपाल की तरफ से वो आधिकारिक तौर पर जारी किया जाएगा और उससे ये साफ होगा कि अभी सदस्यता जा रही है तो उसके बाद में आगे क्या चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी के तमाम नेता इस बात की ओर जो है वो ये बताने लगे हैं कि देखिए देखिए कुल मिलाकर दर्शकों को ये जान लेना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए खुद ही खदान का पट्टा अपने नाम करवा लिया था हेमंत सोरेन ने। यही पूरा मामला जिसके चलते अब जानकारी सामने आ रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा से सदस्यता रद्द करने का फैसला ले लिया गया है, मतलब अयोग्य करार दे दिया गया है हेमंत सोरेन को। नीरज पांडे का रुख करते हैं और नीरज पांडे से जानते हैं कि अयोग्य तो करार दे दिया गया है, साथ ही साथ क्या कुछ शर्तें भी लगाई गई है कि 6 महीने, साल भर, 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, इस तरीके की कोई शर्त भी लगाई गई है क्या नीरज? रोमाना, फिलहाल आधिकारिक तौर पे अभी कोई आदेश नहीं सामने आया, लेकिन ये जानकारी हमारी आ रही है कि केंद्रीय सूचना आयोग ने अपना मत राज्यपाल को दे दिया है, जिसके आधार पर राज्यपाल ने निर्णय भी ले लिया है जो थोड़ी देर में सार्वजनिक कर दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि सदस्यता उनकी रद्द की जा चुकी है ऑफिशियली, लेकिन अभी तक उसको आधिकारिक रूप से सामने नहीं रखा गया है। थोड़ी देर में अभी ये आधिकारिक आदेश भी जारी हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। बिल्कुल नीरज बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नीरज बता रहे हैं कि कुछ ही देर में राज्यपाल की तरफ से ये फैसला जो है वो सार्वजनिक कर दिया जाएगा। आखिरकार क्या फैसला लिया गया है? विधानसभा से सदस्यता तो उनकी रद्द की गई है, लेकिन किन शर्तों के साथ? क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण यही होगा कि अगर चुनाव लड़ने पर रोक लगती है तभी कुर्सी को खतरा होगा, और अगर ऐसी कोई रोक नहीं लगती है उन पर तो फिर दोबारा से वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, क्योंकि सदस्यता रद्द हुई है। एक बार फिर से वो जनता के बीच जाएंगे, फिर से वो चुनकर आ जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव लड़ने पर रोक लगती है तो फिर कुर्सी जाना तय है। फिर से आपको लिए चलते हैं, नीरज पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी नीरज बताइए। रोमाना, दरअसल उनके तकनीकी पहलुओं पर जब तक कागज सामने ना आ जाए, जब तक उनके निर्णय की प्रति सामने ना आ जाए, उस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन इतनी जानकारी है कि लाभ के पद को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने जो नियम थे, जो नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय राज्यपाल को सौंपा, जिसके आधार पर ये निर्णय हो रहा है।
थोड़ी देर में सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि किन किन विषयों को रखा गया है और क्या क्या रोक लगाई है, किन क्या क्या शर्तें रखी गई। थोड़ी देर में आधिकारिक रूप से पुष्टि हो जाएगी। जी, लेकिन इस सब के बीच ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम की तरफ से, हेमंत सोरेन की तरफ से प्लान बी भी तैयार है, जिसका दावा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया था कि अगर इनकी कुर्सी जाती है तो फिर भाभी जी तैयार हैं कुर्सी पर बैठने के लिए। कल्पना सोरेन, पत्नी हेमंत सोरेन की, जो ओडिशा के मयूरभंज से आती हैं। नीरज, लेकिन उनके लिए भी बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि वो दूसरे राज्य की रहने वाली आदिवासी समाज से नहीं है। ऐसे में क्या वो आदिवासी चेहरा बन पाएंगी, क्या वो आदिवासी इलाके से चुनाव, क्योंकि आदिवासी इलाके से चुनाव लड़ना, आदिवासी सीट से चुनाव लड़ना सिर्फ एक आदिवासी का हक होता है, कानूनन भी वही लड़ सकता है। ऐसे में चूंकि वो आदिवासी समाज से नहीं थी, वो हेमंत सोरेन की पत्नी जरूर हैं, तो क्या कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, क्या उस सीट से चुनाव लड़ पाएंगी, नहीं लड़ पाएंगी, ये बहुत बड़े सवाल है। इस पर भी पेच है, क्योंकि उनका चुनाव लड़ना मयूरभंज से बिल्कुल मुश्किल है, नामुमकिन है, क्योंकि वो आदिवासी समाज से नहीं आती। तो अब कैसे सरकार में क्या भूमिका रहेगी हेमंत सोरेन के परिवार की, या झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया की क्या भूमिका रहेगी, इन सब पर भी अभी बहुत सारे जवाब मिलने तो नीरज, ऐसे में एक प्लान सी जो एक्सपर्ट्स बता रहे थे, पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर कल्पना सोरेन के नाम को लेकर सहमति नहीं बनती है, जिस तरीके से भाभी सीता सोरेन भी तो दावा कर सकती है ना, तो फिर यहां पर संकट मोचक की भूमिका में हेमंत सोरेन के लिए पिता शिबू सोरेन ही होंगे। निश्चित रूप में रोमाना, निश्चित रूप में जरूर कुछ ना कुछ हेमंत सोरेन के सामने प्लान होगा। उन्होंने कुछ प्लानिंग कर रखी होगी। अब क्या कुछ प्लानिंग रहती है वो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला, वो थोड़ी देर बाद जब ये निर्णय सामने उनके आ जाएगा, उनको आर्थिक रूप से इसकी जानकारी दे दी जाए, उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि ये उनका अगला प्लान क्या है। लेकिन इतना तय है, यदि हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है और पाबंदी लगती है, उन पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगती है, तब उनकी पत्नी उस सीट से तो कम से कम चुनाव नहीं लड़ पाएंगी, जिस सीट से खुद आदिवासी चेहरा ही चुनाव लड़ सकता है या आदिवासियों के लिए रिजर्व है। तो उस सीट से चुनाव लड़ना उनके लिए ठीक तो कानूनन लड़ नहीं सकेंगी। ये अलग बात है कि उनके लिए पार्टी या कोई दूसरा नेता कोई दूसरी सीट खाली कर दे और वहां से वो चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बन जाए, वो एक अलग विषय होगा। बिल्कुल, तो सीएम की कुर्सी अगर हेमंत सोरेन की जाएगी तो फिर कुर्सी बचाने के लिए कल्पना की उड़ान कितनी भर पाते हैं हेमंत सोरेन, इस पर भी हमारी नजर लगी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो यह हो जाता है कि राज्यपाल की तरफ से जब फैसला औपचारिक तौर पर सार्वजनिक किया जाएगा, उस फैसले की टेक्निकलिटीज क्या क्या हैं। ऐसे में नीरज पांडे, वो विकल्प जो हो सकते हैं ये फैसला आने के बाद, जरा विस्तार से दर्शकों को बता दीजिए कि सिर्फ अगर विधानसभा की सदस्यता रद्द होती है तो फिर सीएम की कुर्सी पर किसी तरीके का कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा वक्त के लिए बैन लग जाता है, चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है, तो फिर सीएम की कुर्सी कैसे बचाएंगे हेमंत सोरेन, ये बड़ा सवाल होगा। रोमाना, यहाँ पे 3 पहलू हो सकते हैं। एक तो ये, यदि पाबंदी उनके चुनाव लड़ने पर नहीं होगी तब तो वो तुरंत इस्तीफा देंगे और फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे और अगले 6 महीने में वो फिर से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंच जाएंगे। एक दूसरा ये कि वो चुनाव ना लड़े, वो अगर उन पर पाबंदी लगती है तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे और 6 महीने के अंतराल में कहीं से वो उनको विधानसभा का चुनाव लड़ा के उनको सदस्य बना दें। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये अपने परिवार से किसी को मुख्यमंत्री ना बना के किसी थर्ड को पार्टी से मुख्यमंत्री बना दें जो खुद इस समय सदस्य हो। तो ये 3 महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं जिन पर हेमंत सोरेन निर्णय लेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये जो 3 विकल्प आप बता रहे हैं जिस पर हेमंत सोरेन की तरफ से फैसला लिया जा सकता है, वो सब इसी पर निर्भर करेगा कि फैसला क्या लिया गया है। चुनाव आयोग ने फिलहाल अपनी सिफारिश एक तरीके से सीलबंद लिफाफे में राज्यपाल को भेज दी है। राज्यपाल कुछ ही देर में वो औपचारिक ऐलान करने वाले हैं, सार्वजनिक हो जाएगा क्या फैसला लिया गया है हेमंत सोरेन पर, जिसको लेकर खबर सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि विधानसभा सदस्यता रद्द होना तय है। नीरज जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं रोमाना। देखिए, सबसे मैंने पहले भी कहा और ये अभी सब कुछ जो डिपेंड करेगा वो सीलबंद लिफाफे में जो निर्णय भेजा है केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल को, और राज्यपाल क्या निर्णय लेते हैं उसमें क्या पाबंदी रहती है, सारा कुछ। मैंने पहले कहा कि ये तकनीकी पहलू हैं, हम इन पर तभी बात कर सकते हैं जब वो तकनीकी पहलू हमारे सामने आ जाएंगे। तकनीकी पहलू क्या क्या रखा है चुनाव आयोग ने, उसमें पाबंदी लगाई है कि नहीं लगाई है, अगर उनको सजा हो जाती है 2 साल से तो वो चुनाव भी नहीं लड़ पाए, तब तो निश्चित रूप में ये हो जाएगा किसी थर्ड को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। पत्नी उनकी उस
सीट से चुनाव लड़ नहीं सकती, जिस सीट से खुद एक आदिवासी चेहरा के रूप में वो मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में बड़ी समस्या यही है झारखंड के अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने कि उनकी जब सदस्यता जाती है तो क्या क्या विकल्प होते हैं। वो अपने कहीं ना कहीं उन्होंने विकल्पों को बनाकर रखा होगा। अगर वो थर्ड को यानी कि अपने परिवार से अलग किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो उसका नीरज मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। जानते हैं ज्ञानेंद्र से क्या अपडेट मिल रहा है, कब तक फैसला जिसको औपचारिक ऐलान राज्यपाल की तरफ से किया जा सकता है। ज्ञानेंद्र, एबीपी न्यूज में जो नीरज बता रहे हैं उससे थोड़ी सी बढ़कर खबर मैं आपको बता दूं कि 12 बजे झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से निकलेंगे और वो लगभग 2 बजे पहुंचेंगे रांची। 15 मिनट का रास्ता होता है रांची एयरपोर्ट से राजभवन का। 2:30 बजे से 3 बजे के बीच, बिल्कुल मैं समय बता रहा हूं आपको, 2:30 बजे से 3 बजे के बीच ये बात निकलकर सामने आ जाएगी कि राजपत्र में ये प्रकाशित हो चुका है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी गई है। दूसरी जो पूछताछ हो रही है अब ये हो रहा है कि क्या 6 साल के लिए होगी या फिर अभी के लिए होगी। ये मैं बहुत पुख्ता सूत्रों से बता रहा हूं आपको। और जो राज्यपाल हैं रमेश बैस वो 12 बजे निकलेंगे वहां से और मैं अभी मुख्यमंत्री निवास की ओर जा रहा हूं रांची में रोमाना। और यहां पर सियासी हलचल निश्चित तौर पर तेज है क्योंकि कल ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि किसी वक्त बड़ा फैसला आ जाएगा। निशिकांत दुबे का वो ट्वीट आपको याद होगा जिसमें वो लगातार प्रेम प्रकाश के यहां पर छापे पर कह रहे थे कि पुख्ता सूत्रों का हवाला दे रहे हैं, तो पुख्ता सूत्र क्या बता रहे हैं? अभी तक जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो ये कि विधानसभा सदस्यता रद्द होना तो तय, लेकिन टेक्निकलिटीज क्या होंगी? क्या चुनाव लड़ने पर भी रोक लगने वाली है? आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, अगर 6 साल के लिए सदस्यता रद्द होती है, 6 साल की एक चर्चा हो रही है, अगर 6 साल की सदस्यता रद्द होती है तो फिर वो इस टेन्योर में तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी ये साफ है कि हेमंत सोरेन की कुर्सी अगर गई, उनकी विधायकी गई, तो फिर वो मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन पाएंगे। उस पर चर्चा हो रही है क्योंकि एक बार राज्यपाल जब यहां आ जाएंगे उसके बाद उनके पास जो पत्र आया है उसके आधार पर कानूनी पहलू है उस पर चर्चा होगी। और अभी जो मेरे पुख्ता सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 6 साल के लिए भी सदस्यता रद्द हो सकती है हेमंत सोरेन की। तो जो राज्यपाल हैं रमेश बैस वो दिल्ली से यहां निकलेंगे और इसके बाद जब पहुंचने के बाद चर्चा करेंगे क्योंकि पत्र आ गया है, बस इसका अनाउंसमेंट बाकी है। तो वो जैसे ही जानकारी लगेगी, क्योंकि एबीपी न्यूज में हम जो खबर बता रहे हैं रोमाना वो बहुत तथ्यों के आधार पर बता रहे हैं कि दर्शकों को जो खबर साझा कर रहे हैं ज्ञानेंद्र बता रहे हैं कि साहब राज्यपाल रमेश बैस फिलहाल दिल्ली में है। 12 बजे दिल्ली से उड़ान भरेंगे, 2 बजे रांची पहुंच जाएंगे और इसके बाद 2:15 से लेकर 2:30 बजे तक आप मानकर चलिए कि यह फैसला सार्वजनिक हो जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।